दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं शिक्षा शास्त्र जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मॉडल पेपर 2022 का मॉडल पेपर है। समय आपका जो रहता है बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का रहता है और मॉडल पेपर इस वीडियो में हम कल हल करेंगे। शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर पूरा आपको हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में यदि आ जाए पूरा मॉडल पेपर यदि क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से आपको पूरा पेपर हल करना रहेगा और ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर 100 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सके। दोस्तों याद रखिएगा 100 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से मिल सके। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं और मॉडल पेपर को हल करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र क्लास 12। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। शिक्षा शास्त्र मॉडल पेपर 2021 और 22 यानी ये दोनों मॉडल पेपर है आपको 22 में पूछे, यानी जो 22 का बोर्ड एग्जाम है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। पूर्णांक आपका कितने का नंबर का रहता है, यानी जो शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए पूर्णांक उनका रहता है 100 नंबर का, यानी 100 मार्क का उनका पूर्णांक रहता है। समय बोर्ड एग्जाम में आपका 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। 15 मिनट आपको क्या करने के लिए, पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या लिखा है, नेट प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी परीक्षार्थियों को जो 15 मिनट होता है इनका जो पेपर होता है मॉडल पेपर, देखो ये पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में ताकि ये बोर्ड एग्जाम में ये पेपर हल कर सके। तो ये देखिए समय आपका 3 घंटा 15 मिनट का रहता है इनका। चलिए एक एक बारीकी से देख लेते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। निर्देश दिया है जो बोर्ड एग्जाम में डिस्क्लेमर कि बोर्ड परीक्षा में देने समय आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। सभी प्रश्न इनका अनिवार्य है शिक्षा शास्त्र का। फिर इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 1 से बहुविकल्पी प्रकार का है, प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। फिर प्रश्न नंबर 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें से प्रत्येक उत्तर आपको 25 शब्दों में यानी 25 शब्दों में आपको देना रहता है इनका उत्तर। प्रश्न संख्या 13 से लेकर 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न जिसमें प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होता है लघु उत्तरीय का। और प्रश्न संख्या 19 से लेकर इस तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जिनमें संख्या आपको 250 शब्दों में देना रहता है इनका 250, यानी आपको 10 मार्क का रहता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है वही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना रहता है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद आपको क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 में इसमें कुछ दिया है। प्रत्येक प्रश्न खंड के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से आपको केवल एक का ही सही उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका यानी अपनी बोर्ड परीक्षा की जो कॉपी लिखने वाले कॉपी में उन्हीं में एक का आंसर लिखिए। यानी ये 4 ऑप्शन है आपका, ये आपका 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर यदि आपका जो सही उत्तर हो वो लिख देना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ब्रैकेट में 1964 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, ये आपको बताना है। ए है डॉक्टर राधाकृष्णन, बी है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, सी है डॉक्टर दौलत सिंह कटोरी या 4 डॉक्टर यशपाल। यदि आपका 1 2 3 4 का है तो इनमें से आपका चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर राधाकृष्णन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। ऐसे ही आपको आ जाएगा और ये आपको बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिख रहा है, आपको प्रश्न बिल्कुल भी नहीं लिख रहा है, आपको बस क्या करना है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालने के बाद में जो आपका राइट आंसर हो वो लिख देना है बोर्ड परीक्षा की कॉपी में। बस राइट आंसर आपको लिख रहा है। जैसे इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन है तो आपको बस राइट डॉक्टर राधा कृष्णन ही लिख देना है प्रश्नोत्तर नंबर डालने के बाद में। क्वेश्चन नंबर चलिए दूसरे की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा मापा जाता है, प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा मापा जाता है। ए है व्यक्तित्व का, बी है उपलब्धि का, सी है या 3 है रुचि का, 4 है बुद्धि का। तो इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा प्रशिक्षण विधि का, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा प्रशिक्षण विधि इसका सही उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है, मिड डे मील ब्रैकेट में माध्यम भोजन योजना का प्रारंभ हुआ, या माध्यम भोजन कौन सा, जो हमारे सरकारी स्कूलों यानी माध्यमिक शिक्षा स्कूलों में होता है जो भोजन दिया जाता है उसको कहते हैं माध्यम भोजन। तो मिड डे मील योजना का प्रारंभ हुआ, कब में हुआ, प्रारंभ इसका हुआ आपका आंसर तो हो जाएगा 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये माध्यम भोजन का प्रारंभ हुआ यानी शुरुआत हुआ
उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से आ जाएगा, और वीडियो अभी नहीं शेयर किए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही मॉडल पेपर सॉल्व करने में। बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो वीडियो को अभी अपने शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से रिलेटेड। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता था? ए है उपनयन संस्कार, बी है प्रवज्जा संस्कार, 3 है उपसंपदा संस्कार, या 4 बिस्मिल्लाह। तो आपका 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो इनमें से आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंपदा, इसका यानी 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपसंपदा इसका सही उत्तर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा, जो हमारा ये मनोविज्ञान का है, यानी दोनों एक ही रहते हैं, यानी 50-50 नंबर का आपका रहता है आपको साइकोलॉजी, और 50 नंबर का आपका एजुकेशन, यानी शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान दोनों आपका 50-50 नंबर का रहता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण है? ए है आदत, बी है सॉरी दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है महत्वाकांक्षा। आपका बोर्ड एग्जाम इसी प्रकार से पूछा जाएगा। फिर 4 है भूख। तो इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा भूख, जो जन्मजात प्रेरक है, यानी ये जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, भूख लगना, प्यास लगना, ये जन्मजात प्रेरक है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं निश्चित उत्तरीय प्रश्न की, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बहुविकल्पीय की तरह ये भी है निश्चित उत्तरीय प्रश्न, ये भी बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपको उत्तर नहीं, यानी आपको 4 ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं। इसमें बस आपको एक ही लाइन में, जैसे ये एक लाइन है, बस आपको एक ही लाइन में इनका उत्तर देना रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं देना रहता है। इनका जैसा इनका मार्क है, उसी के आधार इनका क्वेश्चन, इनका उत्तर भी है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को 1835 में भारत का क्या कहा जाता है? भारत की अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया, इन्होंने ही शिक्षा का प्रारंभ किया था, ये लॉर्ड मेघालय। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, थार्डनाई द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों से नामोल्लेख कीजिए। थार्डनाई के 3 नियम थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो इनमें से आपको क्या लिखना है? बस आपको यही लिख देना है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, और आपको 1 नंबर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ब्रैकेट में CABE का पुनर्गठन कब किया गया? यानी पुनर्गठन कब किया गया इनका CAB का ब्रैकेट में, यानी शॉर्ट आंसर में इसका। तो ये भी आपका 1 नंबर का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्गठन 1994 के बाद में इनका पुनर्गठन किया गया, यानी CAB का 1994 के बाद में इनका पुनर्गठन किया गया बोर्ड का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा, रुचि के 2 प्रकार बताइए। यानी रुचि क्या है? रुचि के 2 प्रकार बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं बताना है। तो रुचि के 2 प्रकार है, याद रखिएगा, जन्मजात रुचि और अर्जित रुचि। जन्मजात यानी जो जन्म से रुचि होती है कि ये मुझे करना है, और कौन? अर्जित रुचि, यानी अर्जित ये जो देख कर करते हैं कि हम मुझे ये करना है, मुझे ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो ये अर्जित होगा, यानी अर्जित करना, और ये होगा जन्मजात प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बात कर लेते हैं, 6 नंबर, हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? ये भी 1 नंबर का है। याद रखिएगा दोस्तों, आपको बस एक ही उत्तर में, यानी आपको एक ही लाइन में उत्तर इनका देना है। तो हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1986 में किसका? हमारे देश में पर्यावरण शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया दोस्तों। शिक्षा शास्त्र का 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपका रहता है। इस 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का रहता है। तो पहला जो 7वां नंबर क्वेश्चन है, वैदिक कालीन के शिक्षा के 4 विशेषताएं बताइए। इन 4 कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो आपको बस इस प्रकार से बताना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं बताना है। जैसा कि इसमें 1 नंबर का आपका 1 लाइन का होता है, उसी प्रकार से 4 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में शिक्षा शास्त्र का होता है। आपको एक बताने के बाद में क्या लिख देना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। यहाँ पर आप 1 डालने के बाद मेरी 4 बताई गई विशेषताएं, तो 4 को 1 लाइन में कर दीजिए, फिर दूसरा डाल दीजिए, दूसरों को भी 1 लाइन में कर दीजिए, यानी आपको चारों का विशेषताएं 1-1 लाइन में दे देनी है। वैदिक कालीन शिक्षा का प्रभाव, और इतना बोर्ड एग्जाम के उत्तरों में, यानी आपको विद्या क्वेश्चन बैग या जो किताब में होगा, आपकी बुक में होगा, उसी प्रकार से 4 विशेषताएं वैदिक कालीन की बताई गई है, उसी प्रकार से 4 लाइनों में। उसके बाद में आप बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की, जो हमारा बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए, यानी
पर्यावरण शिक्षा के आपको उद्देश्य को बता रहा है, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का रहता है। वीडियो अभी आपने हमारे नहीं देखा तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिएगा शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे लगा दीजिएगा शिवम स्टडी नॉलेज, आपको मिल जाएगा कि पर्यावरण के लिए 2 उद्देश्य का क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है, मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यतीत के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। इसका भी वीडियो हमारे चैनल पर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है, पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। यानी आपको 4 सावधानियां बरतनी है और आपको 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में ले लेना है। यानी आपको 4 सावधानियां और 4 नंबर बोर्ड एग्जाम की आपके हाथ में होगा। तो पुरस्कार देते समय 4 बातें हम बता देता हूँ किस प्रकार से। पहला बात ये रहता है कि पुरस्कार देते समय बच्चों को ज़्यादा अपने सिर पर नहीं चढ़ाना चाहते। जो अध्यापक होते हैं पुरस्कार देते हैं और वो काफ़ी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको निंदा यानी उनको उसमें डाल देते हैं, अचंभों में डाल देते हैं कि ये इतना मेहनत कर रहा है और पुरस्कार दे रहे हैं इन्हें, तो सावधानियाँ इन्हें बरतनी चाहिए। ये 4 सावधानियाँ हैं, इसका भी हमने वीडियो बना दिया, आप जाकर देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, बुद्धि और उपलब्धि प्रशिक्षण में क्या अंतर है, आपको बताइए। यानी बुद्धि में क्या है अंतर और प्रशिक्षण में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। इसका वीडियो हमारे अभी 2 ही दिन हुआ है अपलोड किया है, आप जाकर देख सकते हैं। स्त्री शिक्षा का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का बताइए। बोर्ड एग्जाम में आपका 4 नंबर का रहता है। जिस प्रकार से हमने बोर्ड एग्जाम में बताया आपको लिखना है, 1 नंबर आपको 1 लाइन में लिख देना है, 2 नंबर आपको 2। एग्जामिनर क्या करेगा, आपका हेडिंग के अनुसार देखेगा कि 1 नंबर के, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के अनुसार है, तो आपका एग्जामिनर जो होगा खुश हो जाएगा और 4 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में दे देगा। अब बात कर लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न की, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, समाज शिक्षा यानी ब्रैकेट में प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्यों को प्रकाश डालिए। वो प्रकाश नहीं डालना है कि ये डालने के बाद यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट कर देते हैं तो ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, फनी क्वेश्चन देता है ये, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। समाज शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए या लिखिए, ये भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि प्रशिक्षण में क्या अंतर है, ये भी बात आपको बता रहा है। लघु उत्तरीय जो है 6 नंबर का हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, ये बताइए। सीखना किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा के अनुसार क्या महत्व है इसका, यानी क्या इनका इम्पोर्टेंट है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए, जो कि आपका 6 नंबर का रहता है। और आपको जो इसका उत्तर देना है 75 शब्दों में आपको बोर्ड एग्जाम में देना रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 नंबर की बात कर लेते हैं, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शिक्षा में छनाई के अनुसार, उनके अनुसार शिक्षा का क्या अध्ययन है, ये आपको बताना है। ये भी आपका 6 नंबर का है। आपको सब पर 75 यानी 75 शब्दों में लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं, आपदा से आप क्या समझते हैं, किसी एक प्राकृतिक आपदा का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसका भी हमने वीडियो बना दिया है बोर्ड एग्जाम के, आपने जाकर हमारे चैनल पर देख लेना है। आपदा से क्या है अर्थ है इसका, आपदा किसे कहते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वीडियो। आप शिक्षा शास्त्र का या इतिहास या समाजशास्त्र का वीडियो जाकर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हमने आपदा का बताया, यदि आपदा आपका हर प्रकार से किसी भी टॉपिक से हो, आपका आपदा हर प्रकार से वही बैठेगा। यदि आपदा प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन हो गया, वही भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, ये सब है प्राकृतिक आपदा जो कि कभी भी आ सकती है। तो ये प्रकार की प्राकृतिक आपदा का आपको संक्षेप में वर्णन कर देना है। उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, मानसिक स्वास्थ्य में मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट आपको करना है। 6 नंबर का ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में रहता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर का पूछा जाता है। 2 ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, लेकिन 2 ही क्वेश्चन में आपका एक अथवा लगा रहेगा। यानी आपका मन के अनुसार बताया जाएगा कि एग्जामिनर आपसे कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बिगेस्ट क्वेश्चन है, बिगेस्ट आंसर आपको दे रहा है इसमें। और जो आपका आंसर दे रहा है 251, यानी आपको 250 शब्दों में इसका आंसर दे रहा है। तो अधिगम की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या। उसके बाद में अथवा लगा है, महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। या ये भी पूछ लिया जाएगा कि मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार पर आपको वर्णन करना है। ये भी आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा।
फिर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो 20 है और आखिरी है। पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर अथवा लगा है। आपके अनुसार यदि आपको जो इसमें आंसर आपको उत्तर पसंद आया, यदि आपका इसमें आंसर आपको पता है, या शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर की गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए और शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाइए। तो ये भी आप चाहे दोनों में आपका जो बेटर लगे कि ये मुझे आता है, आप लिख सकते हैं। फिर अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 की। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। ये भी आपका 10 नंबर का है। यदि आपको 250 शब्दों में देना है, चाहे जो आपको पसंद आए लिख देना है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? अथवा लगा है। व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का है। तो यदि आपको 30 नंबर का, यदि आपका सॉरी आपका 20 नंबर का इसमें पूछ ले आएगा बोर्ड एग्जाम में, 30 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का, 10, 20 और 30 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में इसी प्रकार से, यदि आपका 100 नंबर का टोटल आपका जो मार्क होता है, पूर्णांक होता है, 100 नंबर का होता है बोर्ड एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आई होप ये आपका पूरा सॉल्व हो चुका होगा। आपको पूरा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड। तो आप जाइए और वीडियो देखिए और अच्छा स्कोर कीजिए बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप ये पूरा आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।